कलिकाल में कल्याण अत्यंत अत्यंत सरल है। भगवान ने अपने को मुफ्त में बांटने की घोषणा कर दी कि तुम चाहो तो हमको मुफ्त में बांट दो। इतना सस्ता कर दिया भगवान ने। न इतने सस्ते भगवान सतयुग में भये, न इतने सस्ते त्रेता में भये, न इतने सस्ते द्वापर में। कलयुग में तो भगवान कहते हमको लूट लो, कोई लेना चाहो तो ले लो हमको। देखिए नारद जी सतयुग के भक्त हैं और कैसा वैराग्य है नारद जी का, जो भागवत जी में चरित्र है नारद जी का, पूर्व जन्म का चरित्र, कि माता की मृत्यु पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। इतना वैराग्य, ममता है ही नहीं कहीं, न शरीर में न संसार में। और अत्यंत अल्प वयस में नारद जी सब छोड़ के जंगल में चले गए, उत्तराखंड चले गए, हिमालय में चले गए। कितना तीव्र वैराग्य। और केवल जल पी रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। वहां बैठकर ध्यान करने लगे तो भगवान ने अपनी मंगलमयी छवि उनके ध्यान में प्रकट कर दी। और अभी वो तृप्त नहीं हो पाए थे, इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी बालक तो थे ही, बाला नाम रोदनम बलम। नारद जी बहुत रोए। तब आकाशवाणी हुई कि वत्स नारद, इस समय तुम्हें मेरा इतना ही साक्षात्कार हो सकेगा, इससे अधिक नहीं। क्योंकि जिनका अंतःकरण अभी पूरी तरह कषाय से मुक्त नहीं हुआ है, ऐसे अपरिपक्व साधकों के लिए, योगियों के लिए मेरी प्राप्ति कठिन है। तो जब कठिन है तो दर्शन ध्यान में क्यों दिया? बोले कहीं तुम हताश निराश न हो जाओ, तुम्हारी साधना में और तीव्र लगन बढ़ जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा लालच दिया है, एक झलक दिखा के। लेकिन अब इस शरीर से तुम साधन करते करते इस शरीर की अवधि को पूर्ण करो, और फिर द्वारा जब तुम्हारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म होगा अगली सृष्टि में, तो फिर तुम मेरे प्रिय पार्षद बनोगे। इतना लंबा प्रतीक्षा का अवसर भगवान ने सतयुग के भक्त नारद जी को दिया, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति इतनी परिपक्व है। आप एक भी भक्त का उदाहरण खोज के बताओ जो कलयुग में भगवान ने कहा हो कि अभी तुम अधकचरे हो, अभी तुम्हारा ज्ञान पका नहीं, तुम्हारी भक्ति परिपक्व हुई नहीं, तुम्हारे मन में वैराग्य तो है ही नहीं, और तुम हमारा दर्शन करना चाहते हो। अरे भाई ये तो बहुत कठिन है। चलो कोई बात नहीं, अगले कल्प में। नारद जी को अगले कल्प में, युग भी नहीं कहा, अगले कल्प में तुम्हें हमारा दर्शन होगा। भगवान यहाँ यही कह दें कि 10 जन्म बाद तुमको हमारा दर्शन हो जाएगा, तो लोग तो भजन करना ही छोड़ देंगे। अब हम क्या कहें, कैसे कहें? थोड़ा सा ईमानदारी से भजन स्वाध्याय सत्संग आरंभ कर दो। हरिगुरु संतों की कृपा से पद पद पर भगवान की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। और लोग समझते ये हैं कि ये हमारे साधन का फल है। नहीं नहीं नहीं, साधन का फल नहीं है, ये भगवान की कलिकाल के जीवों पर जो अहेतुकी कृपा है उसका फल है। और ये अपने साधन का फल मानकर, अपनी अनुभूति मानकर लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर उसे प्रस्तुत करने लग जाते हैं और फिर आकर रोते हैं, महाराज जी पहले ऐसा होता था, ऐसा होता, अब तो सब बंद हो गया, क्या हो गया? अरे भाई, कितने जल्दी भगवान अनुभूतियां कराते हैं, हम कह नहीं सकते। अधिक नहीं, कम से कम 15 वर्ष हो गए होंगे। 15 वर्ष पुरानी घटना है ऋषिकेश की। नारायण जी बैठे हैं, ऋषिकेश की घटना है। स्वर्गाश्रम की कुटियां हैं,
उनमें साधु संत रहते हैं भजन करने वाले। तो एक सन्यासी महात्मा रहते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, पैसा नहीं छूते थे, किसी से कुछ याचना भी नहीं करते थे। और ऐसे अनेक संत होते हैं, वो भगवान सब काम चलाते हैं। वो पल्ली पार गए, गंगा पार करके गए, उधर कोई उत्सव होगा उसमें गए थे, कथा थी या उत्सव था उसमें गए, और वहां से लौट के आए, नौका से आ रहे थे इधर इस पार। वहाँ इतनी अच्छी बात है ऋषिकेश में कि साधु संतों से नौका वाले पैसा नहीं मांगते हैं, मुफ्त में उनको, हाँ कोई अपनी तरफ से दे दे तो ले लेंगे, मांगेंगे नहीं। और नौका वाले भी जानते थे कि महात्मा जी फक्कड़ हैं। और महात्मा बीच धार में जब नौका आई गंगा जी के, तो उनके मन में हुआ थोड़ा आचमन ले लें, नेत्रों से जल लगा लें। चश्मा उन्होंने निकाला, आचमन किया, बूढ़े महात्मा, चश्मा उनका गंगा जी में डूब गया चश्मा। ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है सब जानते हैं। वृद्ध महात्मा बिना चश्मा के वो चल ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, और सूर्य अस्त होने वाले हैं। नौका वाले ने तो उनको पार कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि हमारी कुटिया के लिए तो हमको चल के 1-2 किलोमीटर चल के हमको जाना पड़ेगा, और अब आँख से कुछ दिखता नहीं, अंधेरा होने वाला लगता, अब यहीं हमको बैठना पड़ा। गंगा जी के किनारे बैठ गए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे। अब मन में ये सोचे कि कोई पूछेगा यदि हमसे कि बाबा जी क्यों बैठे हो, कहें भाई हमें दिखता नहीं है, आँखों से कम दिखता है, और हमको हमारी कुटिया तक पहुंचा दो, तुम ज़्यादा दया आ रही हो तो कुटिया तक पहुंचा दो, बस इसी भाव से वहाँ बैठ गए। अपने मन की बात किसी से कही नहीं उन्होंने, और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे। अभी पाठ पूरा नहीं हुआ था, पाठ पूरा होने वाला ही था, तब तक एक मछली आई मुंह में चश्मा पकड़ के, और वो गंगा जी के प्रवाह से कम 4-5 हाथ की दूरी पर बैठे थे। ऐसा नहीं कि धारा के समीप में बैठे, तो धारा के समीप में थोड़ा गीला होता है, तो सूखी जगह में बैठे थे वो मछली आई, और उनको तो दिखता नहीं था, उनको दिखा भी नहीं। वो मछली ऊपर चश्मा लेकर के तेज धार से पार करते हुए आई, और उछल के कूदी उन स्वामी जी की गोद में गिरी मछली, और गिरी तो ऐसे हड़बड़ाए, उन्होंने देखा तो चश्मा, और तुरंत मछली कूद के फट गंगा जी में। माने 4-5 हाथ छलांग लगाकर मछली आई, चश्मा दे करके फिर गंगा जी में कूद गई। पुराणों में लिखा है कि वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हुआ। हम तो कहते एक अकिंचन महात्मा जिनका दर्शन हमने किया, उन महात्मा के लिए उनका चश्मा लेने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हो गया। ऐसी कितनी घटनाएं। अरे किसी मछली को क्या पड़ी कि किसी बाबा जी का कोई खाद्य पदार्थ हो तो मछली मुख में ले, चश्मा पकड़ने की क्या मछली को जरूरत। और फिर 4 हाथ उछलकर गोद में चश्मा गिराने का क्या प्रयोजन। आप केवल भगवान के सहारे हो जाओ, क्षण क्षण में आपको भगवान अपनी कृपा का अनुभव कराएंगे। और युगों में भगवान ने अपनी कृपा की खिड़की खोली थी, और कलयुग में भगवान ने अपनी कृपा के द्वार खोल दिए हैं, अपनी कृपा का भंडार खोल दिया है। इसलिए नाभाजी का महावाक्य है, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ने जीवों पर विशेष कृपा की है। आज भी अनेक भगवत प्राप्त संत इस धरती पर हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं, हम उन्हें जानते नहीं। माई मेरे श्याम